दोस्तों, राजस्थान समाज कल्याण विभाग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट 12th के बाद में कोई सा भी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर और कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जो रेगुलर हो, तो आप भी अपने द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से ही उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे क्या भरना है जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप कंप्लीट आए, तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना होगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आपको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद में आपको गूगल के सर्च बार में लिखना है SSO। जैसे आप SSO लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको SSO यानी कि आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ही आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यदि आपने अपनी SSO आईडी बना रखी है तो यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने अपनी SSO आईडी नहीं बनाई है तो आप SSO आईडी है बना सकते हैं। SSO आईडी बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का बटन है दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि जन आधार कार्ड है और गूगल का। तो यदि आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जन आधार कार्ड का ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको SSO आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड है वो मिल जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप SSO पोर्टल पर अपनी SSO आईडी डालकर लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पर काफ़ी सारी सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगी। इन सभी एप्लीकेशन में से स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पर क्लिक करने से पहले आपको SSO प्रोफाइल को भी अपडेट है वो आपको करना होगा। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट का बटन दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें जिस भी जानकारी की कमी है वो जानकारी आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। पूरी जानकारी दर्ज हो जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी SSO प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट है वो हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे आपकी SSO प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो आप फिर से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और डैशबोर्ड में आपको इन सभी एप्लीकेशन में से स्कॉलरशिप SJE का एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप SJE लिखना है। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन है वो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक एक करके भी यहाँ पर आप स्कॉलरशिप SJE का एप्लीकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने स्कॉलरशिप SJE का एप्लीकेशन का लोगो और इस प्रकार से आपके सामने नेम है वो देखने को मिलेगा। इसी वाले पर आपको क्लिक करना है, तभी आप भी समाज कल्याण विभाग उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं, क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो इसमें से आपको स्टूडेंट वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आपके जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के नाम है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वो टिक मार्क करेंगे। टिक करते ही उस सदस्य का आपसे आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर है वो फिल कर देना है। इसके बाद में आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस प्रकार से एक एरर है वो देखने को मिल रहा है कि आपके जन आधार कार्ड में कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपडेट नहीं है। इनको अपडेट है वो करना होगा। इसके बाद में ही आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो इस समस्या का आपको समाधान किस प्रकार से करना है, यदि आप खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही आप अपने जन आधार कार्ड में इनकम को किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, अपडेट करने के लिए आपको पहले तो बैक आ जाना है, यानी कि आपको SSO पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पर आपको आ जाना है। अब आपको इन सभी एप्लीकेशन में से जन आधार कार्ड की एप्लीकेशन को फाइंड करना है। यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड की एप्लीकेशन वो मिल जाएगी और आपको इसी पर क्लिक है वो आपको कर देना है। और दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एरर देखने को मिलता है। तो आपको अपनी SSO प्रोफाइल में जन आधार कार्ड को अपडेट है वो आपको करना होगा। इसके बाद भी आप जन आधार कार्ड की एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जन आधार कार्ड की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इसमें आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और भी कई सारी एप्लीकेशन है वो देखने को मिल रही है। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको ऑफलाइन शेडिंग वाली एप्लीकेशन है, आपको इसी वाली पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको
कैटेगरी का आपको चयन करना है। कैटेगरी में आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप सबसे पहले चयन कर लेंगे, या फिर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, अपने कोडिंग कर लेंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड की आईडी है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के नाम है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जिस सदस्य के भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपडेट कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र को आपको देखना है। उसमें आपको टोकन नंबर है वो दिखाई देंगे। टोकन नंबर यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आपको बारकोड के नीचे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर यहाँ पर जो टोकन नंबर मांगा जा रहा है इसमें यहाँ पर डाल देंगे। जैसे टोकन नंबर डालकर आप सर्च करेंगे तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको भी आप अपडेट कर रहे हैं उसकी जानकारी है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यदि आपकी सही जानकारी शो हो रही है इसके बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा आप अपने जन आधार कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड से करते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होनी चाहिए और वो चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो जैसे आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट को भी अपडेट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड में कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो दोनों अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद में बात आती है कि आप अपने जन आधार कार्ड में इनकम को किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए आपको बैक आ जाना है इस पेज पर। आपकी बार दोस्तों इन सभी एप्लीकेशन में से आपको सिटीजन एडिटिंग की एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जन आधार कार्ड इनरोलमेंट संख्या है वो दिखाई देगी। आप खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप खोजे पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आई एग्री के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड के जितने भी सदस्य होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। जिस किसी भी सदस्य के भी मोबाइल नंबर अपडेट हुए हैं, जिसके भी जुड़े हुए हैं, उसका चयन आप कर लेंगे। किसी का भी सदस्य का आप चुनाव है वो कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। जिस सदस्य का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर आप जन आधार कार्ड में यहाँ पर देख सकते हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप जन आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर ही टिक मार्क कर देंगे, या फिर आप आधार कार्ड वाले से करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड पहला वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं हमारे मोबाइल पर एक OTP है वो भेजा गया है। OTP है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जन आधार कार्ड एडिटिंग फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मुखिया की जानकारी है वो आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो आपको चयन करना है कि आपकी फैमिली में कमाने वाला व्यक्ति कौन है, जैसे कि पिता है या माता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चयन कर लेंगे। यदि माता की आप इनकम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर आप पिता की अपडेट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको सदस्य एडिटिंग इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने पेज लोड होगा और आप फिर से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सदस्य लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। उसमें से आप पिताजी का नाम के आगे आपको चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक मार्क कर देंगे। जैसे आप टिक मार्क करेंगे तो आपके सामने आपके पिताजी की जो एडिटिंग फॉर्म है ओपन हो जाता है जन आधार कार्ड का। इसमें आप वास्तविक आय यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप अपनी आय डाल देंगे। जो भी आपकी सालाना इनकम रहती है वो यहाँ पर डाल देंगे। ये आप इनकम डाल देते हैं। आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। नहीं मांगा जा रहा है तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जन आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा और आपके जन आधार कार्ड में कास्ट सर्टिफिकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट इनकम अपडेट के लिए आपको 5 से 10 दिन का आपको इंतजार है वो करना है। इसके बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए फिर से फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों जैसे आपके जन आधार कार्ड में सभी कुछ है वो अपडेट हो जाते हैं, इसके बाद आपको फिर से स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सारी कुछ ये जानकारी आप फिल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपकी बार एरर है वो नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा स्कॉलरशिप प्रोफाइल का। तो इस स्कॉलरशिप प्रोफाइल फॉर्म में आपकी जो जानकारी है जन आधार कार्ड से ले ली जाती है, लेकिन जिस भी जानकारी कमी है वो जानकारी आप फिल कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप धर्म का चयन कर लेंगे, जो भी आपका धर्म है। इसके बाद में आपको आधार नंबर डालना है जिसकी आप आय लगाए हैं, जैसे कि माता है या पिता है, उसके जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यदि आपके ये लागू होता है तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो ऑटो फिल मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करना है एमपी निर्वाचन क्षेत्र, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एमएलए निर्वाचन क्षेत्र सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी बैंक की जानकारी है वो एक बार चेक कर लेना है। यदि आपकी बैंक की जानकारी गलत होगी तो आपकी स्कॉलरशिप है वो अटक सकती है। तो आपको अपनी बैंक की अकाउंट की जानकारी भी आपको अच्छे से मिलान कर लेना है अपनी बैंक डायरी में देखकर।
और यदि सही नहीं है, त्रुटि है किसी प्रकार की, तो आप अपने जन आधार कार्ड में जाकर आप अपनी बैंक अकाउंट की जानकारी है डिटेल्स वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मूल निवास जारी करने वाला जिला सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील सिलेक्ट कर लेंगे और कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाते हैं यहाँ पर तो आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन होगा, हमारे सामने अपडेट का है क्योंकि हम पहले ही स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट है वो कर चुके हैं, तो हमारे सामने अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आपके सामने क्रिएट का होगा, तो जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो एसएसओ प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये जो काम होता है एसएसओ प्रोफाइल क्रिएट करने का वो आपको एक बार ही करना होता है, इसके बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म हमेशा भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो इसमें से आपको न्यू एप्लीकेशन का जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसमें से आपको OTP वाला ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपके जो आधार कार्ड है उसमें आपके मोबाइल नंबर है वो जुड़े होने चाहिए और चालू होने चाहिए। इसके बाद में आई एग्री करेंगे और नीचे की ओर यहाँ पर आपको सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से लिंकेड एक्टिव मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह जो OTP है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने स्कीम है वो देखने को मिल जाती है। तो पहली वाली ये स्कीम दिखाई दे रही है, ये समाज कल्याण विभाग वाली है और दूसरी यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं मुख्यमंत्री वाली है। तो यदि आप समाज कल्याण विभाग वाली स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप अब कंप्लीट आएगी और यदि आप मुख्यमंत्री वाली भरते हैं तो आपको जो 5,000 रुपये हैं वो आपको दिए जाएंगे केवल। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप समाज कल्याण विभाग वाली स्कॉलरशिप के लिए ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको सर्विस का चेन है वो करने हैं, यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर है वो दिखाई देंगे, इसको आपको अपने बैंक डायरी से मिलान है वो कर लेना है। इसके बाद में आपको यस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने स्कॉलरशिप जो फॉर्म है, न्यू फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का चेंज है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी स्टेट यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है कौन सी स्टेट में है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट आप कॉलेज जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्लास का चेंज करना है, जैसे कि BA BSc BCom MA MSc MCom या फिर और कोई कोर्स है वो तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्ष सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एडमिशन डेट है वो फिल करना है, जिस दिन आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी फिल करेंगे। यदि आप 12th के बाद में फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप 12th क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और यदि आप कॉलेज लेवल पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर MA MSc MCom कर रहे हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट एग्जाम के जो रोल नंबर है, एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो फिल करेंगे। इसके बाद में आपको लास्ट एग्जाम की जो परसेंटेज डालेंगे, यहाँ पर आपको लास्ट एग्जाम की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। मार्कशीट आपको ओरिजिनल है वो आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप चेंज करेंगे कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे यस पर, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पढ़ लेंगे, यदि ये लागू होता है तो यहाँ पर आप इसमें भी यस कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन फीस रसीद है, एडमिशन फीस है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो दोस्तों यदि आपके पास कंप्लीट फीस रसीद है, जैसे कि आपके पास कॉलेज एडमिशन फीस, इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म फीस रसीद, इसके अलावा आपने अपने कॉलेज में और भी फीस जमा की है और आपके पास उसकी रसीद है, तो आपको सभी रसीद की एक PDF फाइल बनाकर आपको लगानी है ताकि आपकी स्कॉलरशिप है वो कंप्लीट आए। और यदि आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म फीस रसीद नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म है वो नहीं भरे गए हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको फीस रसीद की जो PDF फाइल है वो आपको अपलोड नहीं करनी है। यदि आप अधूरी फीस रसीद है वो अपलोड कर देते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज से DLO के पास पहुंच जाता है, तो आपकी स्कॉलरशिप है वो कम ही आने वाली है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अपनी फीस रसीद अपलोड ना करके यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट ही अपलोड कर देना है। यदि आपके पास कंप्लीट रसीद नहीं है और आपके पास कंप्लीट रसीद है तो आप अपनी कंप्लीट रसीद अपलोड कर सकते हैं और आपका फॉर्म DLO के पास पहुँच जाता है और आपने फॉर्म में मार्कशीट अपलोड की थी फीस की रसीद की जगह,
तो आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में डीएलओ के द्वारा ऑब्जेक्शन है वो भेज दिया जाएगा। दोस्तों ऑब्जेक्शन आने के बाद में आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म फीस आ जाती है, तो आप फिर पूरी कंप्लीट रसीद की पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपका काम हो जाएगा। और यदि आपके पास पहले ही पूरी कंप्लीट रसीदें हैं तो आप पहले ही आप लगा देंगे या मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्री के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप टिक मार्क है वो कर देंगे। और यहाँ पर आपको ये घोषणा दिया गया है तो इसे भी आप एक बार पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ना है तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस साल का सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप इस पोर्टल पर ही अपना जो फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका फॉर्म पेंडिंग है, कहाँ पर पहुँचा है वो, यहाँ उसकी जानकारी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आकर ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये आज के वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों अपने रिलेटिव को ज़रूर आपको शेयर कर देना है। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।